हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड के शुरुआत में हम हेन की फैमिली को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ रहे थे, लेकिन वो देखते हैं कि उनके घर बहुत से रिपोर्टर्स आए हुए थे। उन्हें देखकर हेन की फैमिली सोचती है कि अब हम क्या करें। तभी किम सुन को ग्रेस की कॉल आती है और वो कहती है कि पिछले गेट पर कोई नहीं है, आप वहां से आ सकते हो। उसके बाद ग्रेस किम सुन से कहती कि आप तो जानती हो कि चेयरमैन ने अपनी सारी पावर सोल्ही को दे दी। किम सुन कहते कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। ग्रेस कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ नहीं आ सकते। हेन कहते हैं कि उसे ऐसा करने की परमिशन किसने दी। इस पर ग्रेस कहते हैं कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर किम सुन कहती कि तुम ये कैसे बात कर रही हो। ग्रेस कहती है क्या तुम अभी भी नहीं समझी, मैंने तुम्हारा सामान ऑलरेडी बाहर निकाल कर रख दिया है और अब तुम्हारे पास गाड़ी पैसा कुछ भी नहीं है। यहीं पर रिपोर्टर्स छुपे हुए थे जो कि इनकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन तभी ह्यून वो यहाँ पर गाड़ी लेकर आ जाता है और वो हेन की फैमिली को गाड़ी में आने के लिए कहता है। फिर यहाँ से चले जाते हैं। सूचल काफी सैड था। ब्योमजा कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारी वाइफ भी इन सब में शामिल थी। उसके बाद हम उसी सीन को देखते हैं जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। हेन और उसकी फैमिली ह्यूनवू के साथ उसके गांव आ जाते हैं। ह्यूनवू की फैमिली इन सब को देखकर चौंक जाते हैं। हेन बैकडो से कहते हैं कि हमें माफ कर देना, हम यहाँ बिना बताए आ गए। तो बैकडो कहता है कि कोई बात नहीं। किम सुन कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती और वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर गोबर के ऊपर आ जाता है। ये देखकर तो किम सुन पागल ही हो जाती है और इधर उधर नाचने लगती है। इसी बीच वो गिरने ही वाली थी, लेकिन बोंगियो से संभाल लेती है। फिर हम ह्यूनवू और हेन को देखते हैं। हेन कहते कि आज के लिए तुम्हारा थैंक्स, कल हम रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लेंगे। ह्यूनवू कहते हैं कि हर जगह रिपोर्टर्स हैं, तो मुझे लगता है कि यही जगह तुम्हारे लिए सेफ एंड कंफर्टेबल है और मुझे तुम्हारी चिंता है। हेन कहते कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा डाइवोर्स हो चुका है। फिर हम किम सुन को देखते हैं। मिसुन उसकी हील्स धो रही थी। वो किम सुन से कहती कि अभी भी इसमें से स्मेल आ रही है, तो किम सुन कहती कि फिर इसे फेंक दो। मिसुन उसे अपनी चप्पल पहनने के लिए देती है। ये देखकर किम सुन रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। ब्योमजुन खाना टेस्ट करते और कहते हैं कि तो बहुत ही टेस्टी है, लेकिन सोचल खाना नहीं खा रहा था। बैकडो से पूछता है क्या हुआ, तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं। इस पर सोचल कहता है कि मुझे भूख नहीं है और वो उनसे पानी मांगता है। ह्यूनताई उसे केटल से पानी देने लगता है, लेकिन सूचल कहता है कि मुझे बॉटल वाटर चाहिए और वो ये भी डिमांड करने लगता है कि उसे कैसा पानी चाहिए। ब्योमजुन उसे चुप होने के लिए कहता है, लेकिन सूचल फिर भी बता रहा था कि उसे कौन सा पानी चाहिए। ये देखकर हेन को गुस्सा आता है और वो सूचल के थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सूचल भी कह देता है कि मैं यही पानी पी लूंगा। ह्यूनवू अपनी फैमिली का फेस देखकर कहता है कि हेन मुझे इस तरह से नहीं मारती, तो आप सब मुझे ऐसे मत देखो। उसके बाद हम बैकडो को देखते हैं जो कि ब्योमजुन को उसका रूम दिखा रहा था और कह रहा था कि मैंने ये रूम अच्छे से साफ किया है और यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, तो आपकी कोई भी पिक इंटरनेट पर वायरल नहीं होगी। इसके लिए ब्योमजुन उसे थैंक्स बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूनवू सूचोल को बाथरूम दिखा रहा था और कह रहा था कि तुम यहाँ पर नहा सकते हो। वो सूचोल को टावल देता है जो कि ह्यूनताई के बेटे का होता है। सूचल उस टावल को लेकर रोते हुए नीचे बैठ जाता और कहता है कि मेरी वाइफ मुझे धोखा कैसे दे सकती है, वो मेरे बेटे को भी मुझसे दूर ले गई और योनसंग इतना बड़ा धोखेबाज होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर से शिफ्ट होता है और हम योनसंग को देखते हैं। वो सोल्ही के पास आता और कहते कि आपने हेन की फैमिली के साथ क्या किया। सोल्ही कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि हम उनके साथ एक ही छत के नीचे रह सकते हैं, और वो भी तब जब हमने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया, इसलिए तुम्हारे पास जो भी है तुम उसे एंजॉय करो। योसन कहते कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, वो आपको टारगेट जरूर करेंगे और आपको हेन की फैमिली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोल्ही कहती कि तुम हेन को भूल जाओ। योनसन कहते कि आपको याद है जब आपने मुझे छोड़ा था तब आपने मुझसे क्या कहा था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सोल्ही योनसन से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अभी हमें अलग होना पड़ेगा और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि योनसन कहते हैं कि मैं गलत था, मुझे लगा कि आप मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अगर आप मुझसे प्यार करती तो आप मेरे बदले इस फैमिली को चूज नहीं करती और अब मैं भी आपकी जगह किसी और को चूज करूंगा।
फिर योनसंग यहाँ से चला जाता है और वो किसी को कॉल पर कहता है कि सभी विला और होटल चेक करो और पता करो कि हेन कहाँ पर है। अगले सीन में हम ब्योमजा को देखते हैं। वो अपने भाई ब्योमसुक को कॉल करती और कहती है सब कुछ खत्म हो गया, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं सोल्ही को इस तरह से ट्रीट नहीं करती तो वो शायद कभी हमारी फैमिली के साथ ऐसा करती ही नहीं। फिर ब्योमजा अपनी रिंग देखती है और कहती है क्या मुझे ये रिंग सोल्ही को वापस दे देनी चाहिए। ये बोलकर सोल्ही कॉल कट कर देती है। तभी यहाँ पर योंगसोंग की मॉम आती है जिनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती। वो ब्योमजा से पूछती कि तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया। ब्योमजा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लेडी कहती कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स बीमार हैं। ये सुनकर ब्योमजा और भी जोर जोर से रोने लगती है। तभी यहाँ पर योंगसोंग आता है और वो अपनी मॉम को यहाँ से ले जाता है। फिर हम हेन को देखते जो उसी डिवाइस से सॉन्ग सुन रही थी। तभी उसे ह्युनवू का मैसेज आता है। ह्युनवू कहते क्या तुम सो गई। हेन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी डिवाइस से सॉन्ग सुन रही हूँ, हमारा टेस्ट काफी सिमिलर है। ह्युनवू कहते कि ये डिवाइस मेरी नहीं है बल्कि स्कूल में ये मुझे ग्राउंड में मिली थी। ये सुनकर हेन काफी चौंक जाती है और वो ह्युनवू का एक स्कूल का नाम बताती है और कहती है क्या ये डिवाइस तुम्हें उस स्कूल से मिली थी। ह्युनवू कहता है कि हाँ। हेन इस डिवाइस को देखकर कहती है इसका मतलब ये डिवाइस मेरी है और ह्युनवू ने ये डिवाइस अभी तक संभाल के रखी है। इसका मतलब है उसे पहली नजर में ही मुझसे प्यार हो गया था। हेन ह्युनवू को मैसेज करती और कहती है तुमने ये डिवाइस अभी तक संभाल के रखी है, इसका मतलब कि वो लड़की काफी सुंदर है। तभी ह्युनवू हेन के रूम में आता है और कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये डिवाइस किसकी है। फिर वो हेन डिवाइस लेकर उसे ड्रॉर में रख देता है। उसके बाद ह्युनवू यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ह्युनवू ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन जाने से पहले वो हेन के रूम में आता है। वो हेन को ब्लैंकेट देता है और फिर वो चेक करने लगता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं। उसके बाद ह्युनवू ऑफिस चला जाता है। फिर हम किम सुन को देखते हैं। वो अपनी बहन से विला के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसकी बहन कह देती है कि हमारा विला खाली नहीं है। तो किम सुन कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कल तो तुम कह रही थी कि हम वहाँ आ सकते हैं। लेकिन वो कॉल कट कर देती है। तभी यहाँ पर मिसियोन आती है और वो किम सुन से कहती है कि मैंने आपकी हील्स साफ कर दी है, अब इसमें से स्मेल भी नहीं आ रही। किम सुन कहती कि अगर तुम्हें ये हील्स पसंद है तो तुम इसे ले सकती हो। मिसियोन कहती है तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। किम सुन कहती है कि कोई बात नहीं। मिसियोन कहती है कि मैं एक हेयर आर्टिस्ट हूँ, मैं आपका एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बना सकती हूँ। और फिर मिसियोन उसे अपने सैलून में ले जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लेडीज आती है और वो हेन की फैमिली के बारे में कुछ कुछ बोल रही थी। मिसियोन उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप ही नहीं होती। तो किम सुन कहती है कि मैं वही हूँ जिसकी तुम बात कर रहे थे। हाँ, मैं जानती हूँ कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। किम सुन गुस्से में मिसियोन से कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। ये बोलकर किम सुन यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम योनसंग को देखते हैं। रिपोर्टर उससे पूछ रहे थे कि क्वीन ग्रुप का चेयरमैन बनके आपको कैसा लग रहा है। फिर हम योनसंग को एक मीटिंग में देखते हैं और वो कहता है कि मैं अपनी कॉर्पोरेशन को सिंगापुर में भी बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत पैसा लगेगा, लेकिन वो सारा पैसा क्वीन डिपार्टमेंट देगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे ह्युनवू आता है। वो योनसंग को चेयरमैन कहता और कहता है कि क्या आपने मुझे बुलाया था। योनसंग कहता है क्या तुम्हें मुझे चेयरमैन बोलते हुए अजीब नहीं लग रहा। ह्युनवू कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगेगा, वैसे भी अब मैं क्वीन ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ और मेरा हेन से डाइवोर्स भी हो चुका है। योनसंग कहते हैं लेकिन तुम यहाँ काम कर रहे हो, इससे मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ह्युनवू कहते तुम तो जानते हो कि मैंने क्वीन ग्रुप से कुछ भी नहीं लिया, मुझे इस जॉब की जरूरत है। 1 महीना मुझे यहाँ काम करने दो, तब तक मैं कोई नई जॉब ढूंढ लूंगा। योनसंग कहते हैं कि ठीक है। फिर ह्युनवू यहाँ से जाने लगता है। तो योनसंग उससे पूछते कि हेन कहाँ पर है। ह्युनवू कहते हैं कि मुझे नहीं पता, और अगर तुम्हें पता चले कि वो कहाँ है तो मुझे भी बता देना। ये बोलकर ह्युनवू यहाँ से चला जाता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम ग्रेस को योनसंग के साथ देखते हैं। ग्रेस उसे कहती है कि मैं अपना स्पा बंद करने वाली हूँ और वैसे भी मुझे हेन की जगह मिलने वाली है। योनसंग हंसने लगता और कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा, तुम अपना सामान पैक करो और यूएस में डायरेक्टर जो को ज्वाइन करो। ग्रेस कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। योनसंग कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही सही होगा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। दूसरी तरफ हम ह्युनवू को देखते हैं जो कि उसी आदमी को ढूंढ लेता है जिसे उसने वो सीसीटीवी फुटेज दी थी, और इन्हें वो फुटेज मिल भी जाती है। फिर यंकी और ह्युनवू उस फुटेज को देख रहे थे और तभी इन्हें पता चलता है कि उस दिन दा हाई ने जंगल में उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया का गेट ओपन किया था। अगले सीन में हम सूचोल को देखते हैं जो कि दा हाई का लेटर पढ़ रहा था।
दा हाई कहती है कि तुम तो शुरू से ही बेवकूफ़ थे, तुम्हें अपने से बड़ी लड़कियां पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ। और दूसरी बात ये कि ये बेटा तुम्हारा नहीं है। ये पढ़कर तो सूचो रोने ही लगता है। तभी यहाँ पर हेन आती है और वो सूचो से पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। सूचल कहता है कि दा हाई ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, तो वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर हम ह्यूनवो और यांकी को देखते हैं। ह्यूनवो कहते हैं कि हम योनसंग के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। यांकी कहते हैं कि हाँ, हम केस तो कर सकते हैं, लेकिन इसी में 5 साल निकल जाएंगे। ह्यूनवो कहते हैं इसीलिए मैं शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ। योनसंग ने 2 ट्रिलियन वन का फ्रॉड किया है और उसने क्वीन ग्रुप से कांटेक्ट इसलिए किया ताकि उसे क्वीन ग्रुप के स्टॉक मिल सके और वो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट में लगा सके। हमें बस इसी बात को साबित करना है। यांकी कहता है लेकिन वो स्टॉक अभी भी योनसंग के ही हैं। ह्यूनवो कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अब वही टेक्निक यूज करूंगा जो योनसंग ने यूज की थी। फिर हम क्वीन ग्रुप में एक एम्प्लॉय को देखते हैं। वो सेक्रेटरी ना के पास आता है और उसे पूछते कि हेन कहाँ पर है, लेकिन सेक्रेटरी ना कहती है कि मैं नहीं जानती। फिर ये एम्प्लॉय योनसंग को ये बात बता देता है कि सेक्रेटरी ना को भी हेन के बारे में कुछ नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि ह्यूनवो और यांकी एक जगह पर आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्टमेंट की थी। ह्यूनवो इन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसकी एक नहीं सुनते। वहीं दूसरी तरफ हम ब्योमजून को देखते हैं जो अपने दोस्तों को हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन सभी उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। तभी ब्योमजून यहाँ बैकडो और योंगसोंग को देखता है। फिर ये तीनों साथ में ड्रिंक करते हैं। ब्योमजून ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और इसलिए बैकडो से बड़ी मुश्किल से घर लेकर आता है। अगले सीन में हम हेन को देखते हैं। तभी यहाँ पर होयोल आता है। वो हेन से कहते हैं कि मुझे पता चला है कि आप यहाँ पर हो और ये एक सीक्रेट है, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। ये बोलकर होयोल यहाँ से चला जाता है। तभी हेन देखते कि उसके आसपास की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो ह्यूनवो के घर पर होती है। सभी लोग हेन से पूछ रहे थे क्या तुम ठीक हो। हेन कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। ब्योमजा हेन से कहती है क्या तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती, क्या तुमने अपनी दवाई ली है। वो सब हेन से पूछते हैं कि कैसी दवाई। तो हेन कहती है कि मुझे नींद की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उसकी दवाई ले लेती हूँ। बोंगे हेन से कहती है कि कल तुम ह्यूनवो के साथ जाकर अपना चेकअप करवा लेना, लेकिन किमसुन कहती है तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद ब्योमजा किमसुन से कहती है क्या तुम हेन के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती। तो किमसुन कहती है क्या तुमने कभी देखा कि हेन ने मुझसे अच्छे से बात की हो, और वैसे भी वो बिल्कुल ठीक है। तो ब्योमजा कहती है कि कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो, और फिर ब्योमजा यहाँ से चली जाती है। फिर हम ह्यूनवो को देखते हैं। वो हेन के पास आता और कहता है कि मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, कल हम तुम्हारे चेकअप के लिए चलेंगे। हेन कहती है कि ठीक है। फिर वो ह्यूनवो से पूछती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हेन सेक्रेटरी ना से फोन पर बात कर रही थी। तो सेक्रेटरी ना हेन को बताती है कि ह्यूनवो आज ऑफिस आया था और वो एक लैंड एग्रीमेंट को देख रहा था। प्रेजेंट में ह्यूनवो हेन से पूछता है क्या तुम सेक्रेटरी ना से अभी भी कांटेक्ट में हो। हेन कहती है कि हाँ। फिर वो ह्यूनवो से कहते हैं कि अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या पता चला है। ह्यूनवो से सारी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है। तो हेन कहती है कि ये तो फ्रॉड है। ह्यूनवो कहते हैं कि हाँ, और हमें इसी बात को साबित करना होगा, लेकिन तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो। हेन कहती है कि मैं क्यों ना सोचूं, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ और मेरी फैमिली बेघर हो चुकी है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो जल्द ही सब कुछ ठीक करना होगा ताकि मैं टेंशन फ्री होकर मर सकूं। फिर से शिफ्ट होता है और हम योनसंग को देखते हैं। वो हेन के रूम में आता है और उसे यहाँ पर क्लिनिक का कार्ड मिलता है जहाँ पर हेन अपना ट्रीटमेंट करवा रही है। फिर योनसंग उसी हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और उस कार्ड से वो हेन की मेडिकल रिपोर्ट्स निकाल लेता है। तो योनसंग को पता चलता है कि हेन के पास सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं। यहीं पर हम हेन को देखते हैं जो अपने चेकअप के लिए आई हुई होती है। फिर हम योनसंग को देखते हैं। वो गुस्से में डॉक्टर के पास आता है और उससे पूछता है कि हेन को ठीक कैसे किया जा सकता है। वहीं हम ह्यूनवो को देखते हैं। वो हेन से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। हेन कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। ह्यूनवो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने कॉल की थी और उन्होंने मुझे बताया कि योनसंग यहाँ आया था। और हम देखते हैं कि डॉक्टर ने योनसंग से कह दिया था कि हम आपको हेन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि आप उसके गार्डियन नहीं हो। अगले सीन में हम सोलही को चेयरमैन के साथ देखते हैं। तभी यहाँ पर योनसंग आता है। सोलही उसे कहती है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाओ और उन्हें बताओ कि अब डिपार्टमेंट स्टोर को मैं चलाने वाली हूँ। योनसंग कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि वो हेन का है और जल्द ही हेन वापस आने वाली है। सोलही कहते हैं कि जब तक चेयरमैन जिंदा है
उनके 21% शेयर्स मेरे पास ही हैं, तो तुम कुछ भी करने की सोचना भी मत। फिर हम ह्युनवू को देखते हैं, उसे सॉन्ग का मैसेज आता है जिसे ह्युनवू ढूंढ रहा था। वो ह्युनवू से कहते हैं कि मुझे नो फ्लाई लिस्ट से बाहर निकलवाओ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सोलही को देखते हैं। वो चेयरमैन से मिलने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर तो चेयरमैन होता ही नहीं। फिर वो योनसन को कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या ये तुमने किया है। तो योनसन कहता है कि हाँ। सोलही कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इससे चेयरमैन की डेथ भी हो सकती है। तो योनसन कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि चेयरमैन को एम्बुलेंस में कहीं ले जाया जा रहा था और चेयरमैन अपनी फिंगर भी हिला रहे थे। अगले सीन में हम ह्युनवू को देखते हैं, वो हेन को मैसेज करता है कि मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ। दूसरी तरफ हम हेन को देखते हैं, वो घर से बाहर आ जाती है और ह्युनवू को कॉल करती है। तभी उसके सामने एक आदमी होता है, उसे लगता है कि शायद ये ह्युनवू है, क्योंकि ह्युनवू का फोन इसी आदमी के पास होता है। वहीं हम ह्युनवू को देखते हैं, एक गाड़ी उसे फॉलो कर रही थी और इस गाड़ी से सॉन्ग बाहर आता है। वो ह्युनवू से कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मुझे नो फ्लाई लिस्ट से बाहर निकलवाओ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तभी यहाँ पर सॉन्ग के कुछ आदमी आते हैं जो कि ह्युनवू से फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेन के सामने जो लड़का होता है वो कोई और नहीं बल्कि योनसंग है। एपिसोड के लास्ट में हम वही सीन देखते हैं जब हेन ने ह्युनवू से कहा था कि तुमने ये डिवाइस संभाल के रखी है, इसका मतलब वो लड़की बहुत ही सुंदर होगी। फिर ह्युनवू यांकी से मिलता और कहता है कि आज तो हेन ने मुझे पकड़ ही लिया था, वो डिवाइस सच में एक लड़की की थी। यांकी कहते कि हेन सही बोल रही है, अगर तुमने वो डिवाइस अभी तक संभाल के रखी है तो इसका मतलब है वो लड़की बहुत सुंदर होगी। ह्युनवू कहते हैं कि हाँ वो बहुत सुंदर थी और उसके बाद मैंने उसे पूरे स्कूल में ढूंढा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो अब कहाँ होगी और इस टाइम क्या कर रही होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।